हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का फेंडो डेटा एनालिसिस में। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनकी पोजीशन क्या मार्केट में है और उसके अकॉर्डिंग बाजार का जो पिक्चर है वो क्या रह सकता है। उसके पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो टेक्निकल लेवल वाला सेशन है वो हमने एक दिन पहले दे दिया है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके देखे बिना आपकी एनालिसिस कंप्लीट नहीं होती है। साथ में जो हम लोगों ने लेटेस्ट डेमो लिया था करेंट बैच के लिए, उसको हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। जिनका भी मिस हुआ था, जिनको वॉइस की दिक्कत थी, वो ये देख सकते हैं। 45 मिनट की है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी हम लोग वेबिनार जो रन करते हैं उसके बारे में। अब आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समरी के ऊपर फोकस करेंगे। तो समरी पे देखिए, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे फ्यूचर में जो है लॉन्ग किया है, कॉल में सेलिंग की है और पुट भी सेल किया है। पुट लेकिन दबा के सेल किया। स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। एफआईआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर सेल किया, कॉल में लॉन्ग किया, पुट में लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर सेल किया। इनका जो M2M पोजीशन है ना, वो बेयरिश है। ये मत सोचिएगा कि बुलिश पोजीशन है, क्योंकि 3 लाख पुट बाई है, 2 लाख जो है कॉल बाई है, 21,000 फ्यूचर सेल है और 1 लाख के करीब स्टॉक फ्यूचर सेल है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉल सेल किया, पुट खरीदी, स्टॉक फ्यूचर खरीदा, तो ये इंडेक्स पे कंप्लीट बेयरिश गया। डीआई की बात करेंगे, फ्यूचर बेचा है, पुट खरीदा है, स्टॉक फ्यूचर खरीदा है, तो ये भी ऑलमोस्ट बेयरिश गए हैं। बाकी इनका कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहते नहीं है हमारे डीआई। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं उस होल्डिंग वाले डेटा पे, जहां से हमें एग्जैक्ट पिक्चर मिलता है कि बाजार में कैसा डेटा है। तो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 49,000 का शॉर्ट है। एफआईआई के देखिए लॉन्ग्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, अब 145 के लॉन्ग्स हो गए। प्रो के पास 5,000 की शेलिंग है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 2 लाख के कॉल सेल है, साथ में एफआईआई के पास 368 के कॉल लॉन्ग है और प्रो के पास 161 की कॉल की शेलिंग है। अब इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 92,000 जो है सेल है, एफआईआई के पास 473 का पुट है और प्रो के पास 67,000 का पुट है। सो ये जो पुट है जो कि 142 के सामने जो एकाएक बढ़ी है, अगर ये मेंटेन रहती है तो डैट मीन्स के एफआईआई धीरे धीरे सेल साइड आने वाले हैं। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 18 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 28 लाख की शेलिंग है, एफआईआई के पास 631 लॉन्ग और प्रो के पास 322 का लॉन्ग है। सो अब हम इस डेटा को डिकोड कर लेते हैं ताकि हमें ये एक पिक्चर मिले कि किस प्लेयर के पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजिशन जो है ओपन है। तो सबसे पहले हम क्लाइंट की बात करेंगे। सो क्लाइंट के पास 49,000 का जो है फ्यूचर सेल है, कॉल 2 लाख के करीब सेल है, साथ में पुट 9 लाख के करीब पुट सेल है। तो टोटल जो M2M निकल के आएगा 6 लाख एंड 64,000 का दोस्तों अब इनके पास लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए 145 का फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में 368 का दोस्तों कॉल लॉन्ग है और इसके बाद 473 का जो है पुट लॉन्ग है। तो टोटल जो एफआईआई का M2M है महज 40,000 का लॉन्ग है इनके पास। अब बात करेंगे प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 5,000 का फ्यूचर सेल है, 161 का दोस्तों कॉल सेल है और 67,000 का पुट लॉन्ग है। सो टोटल जो इनका M2M होगा 2 लाख एंड 34,000 की सेल पोजीशन है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा मेन मार्गदर्शक प्लेयर है वो है हमारा प्रो। जो भी लोग हमारे डेटा देखते हैं उनको पता है कि हम सबसे ज्यादा जो क्रेडिट देते हैं वो प्रो को देते हैं। प्रो देखिए यहाँ पे क्लियर दिखा रहा है कि वो प्रॉफिट में है, क्योंकि उसने मार्केट की डायरेक्शन में पोजीशन बना रखी है। एफआईआई की पोजीशन हैज है तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, इनके पहले से लॉन्ग है, बहुत टिप के लॉन्ग है, तो इनको कोई दिक्कत होगी नहीं। और ये जो पुट है एकाएक ये 3 गुनी की है, इसका भी फर्क इनको पड़ेगा नहीं कि प्रॉफिट मिलेगा। क्लाइंट एक ऐसा है जो कि मार्केट की अगेंस्ट में जो है आ चुका है, और यही जो है ये जो 9 लाख की जो पुटे सेलिंग है ना, ये एक बब्बर प्लेयर की तरह है, यानी कि लोग बब्बर शेर की तरह बिहेव कर रहे हैं। और जो 9 लाख पुट सेल किया ये लोग, यही बाजार को आराम से धीरे धीरे कंट्रोल वे में ले जाने के लिए हेल्प करेगा। तो देखिए हमारी थीम अब क्लियर है। आप सभी लोगों को पता है कि मैं पिछले 1 महीने से डेली ये चीज ऐड कर रहा हूँ कि पोर्टफोलियो बेसिस पे आप अपने जो भी होल्डिंग्स हैं उसको बुक करते जाइए। खूब से खूब 25,000, 25,300, ये जोन काफी बाजार के लिए क्रुशियल है। अभी आप वहां से ऑलमोस्ट 400-500 आराम से तो नीचे गिर ही गए हैं। ये चीजें होती रहेंगी, गैप डाउन फिर रिकवरी, फिर गैप डाउन रिकवरी। फाइनली हम लोग 24,500 के नीचे एक रिवर्सल की जो उम्मीद कर सकते हैं, अदरवाइज रिकवरी के चांसेस बने रहेंगे। आगे आने वाले टाइम हम अपडेट करेंगे। तो फिलहाल जो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए यही होनी चाहिए कि सेल ऑन राइज करेंगे, कहीं से भी सेल नहीं करेंगे, देख के समझ के
और फिर जाके हम सेल करेंगे। इसके अलावा चेतन जी एक हमारे काफी जो है रेगुलर व्यूवर है, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था HDFC बैंक के लिए लेवल के ऊपर, तो हम जस्ट उसकी लाइव जो एनालिसिस कर देते हैं आप सभी के लिए, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे फॉलोअर हैं जो कि डेली आके सेशन में कमेंट करते हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनके एक एक कमेंट को जो है इसी तरीके से रिस्पेक्ट दें। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप चैनल के साथ हैं तो चैनल आपके साथ ऑलवेज बना रहेगा और आपके लिए ऑलवेज जो है स्पेशल सपोर्ट देता रहेगा। तो देखिए HDFC बैंक जो है अभी तक रिवर्सल की कंफर्मेशन नहीं दिया, बिकॉज ये जो जोन इसका जो लड़खड़ाया हुआ था ये यहाँ पे पैटर्न बना रहा है W, और इसके ऊपर भी होल्ड करने की कोशिश में है। अब चूंकि HDFC बैंक होल्ड हो रहा है इसीलिए बैंक निफ्टी नहीं गिर रही है, बैंक निफ्टी वीक नहीं है, तो हमें सिर्फ फोकस करना है 1660 पे। अगर ये इसके ऊपर है देन कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही ये 1625 के नीचे क्लोज करना शुरू करेगा तो यहाँ से रिस्क ओपन हो जाएगा और उस कंडीशन में बैंक निफ्टी में फॉल कंफर्म हो सकती है। सो सपोर्ट के तौर पे जो लेवल है उसको याद रखिएगा 1620, और 1660 के ऊपर अगर है तो स्ट्रेंथ आपको दिखाता रहेगा। इन बिटवीन अगर 1660 से लेकर 1620 के बीच में है तो वो जो जोन होगा वो न्यूट्रल जोन होगा, यानी कि नो ट्रेडिंग जोन होगा। अब या तो ऊपर की तरफ पहुंचे तब जाके ट्रेडिंग जोन बनेगा, नीचे जाए तब जाके एंट्री बनेगा। तो ये हमें जस्ट फॉलोअप के लिए देखना है, क्योंकि हमें बैंक निफ्टी का व्यू लेना है क्लियर कट, तो इस हिसाब से हम इसको देखते रहेंगे। और इसके अलावा ICICI बैंक और कोटक बैंक पे भी नजर रखनी है, क्योंकि देखिए ICICI बैंक के पास भी काफी अच्छा वेटेज है। अगर वो 3-4% गिरेगा या 2-2.5% भी गिरेगा तो वो समथिंग जो है कह सकते हैं कि पार्टिसिपेट कर देगा बैंक निफ्टी के फॉल में। इसलिए हमें इसके ऊपर भी क्लोजली अपनी जो नजर है वो रखनी है और उसको ट्रैक करते रहना है एक ट्रांसपेरेंसी वाले व्यू के लिए। सो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो डेटा एनालिसिस का छोटा सा सेशन हमने दिया है आपको हेल्प करेगा मंडे के सेशन में। फर्स्ट मैथ है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए @nifty ID सर्च करके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।